सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार कर्मों की राम राम। एक ब्रेकिंग है जो जिसका सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सबको ये था भाई कब हरियाणा में इलेक्शन होंगे, कब वह तारीख आओगी, कौन सी तारीख आओगी, आचार संहिता कब लगेगी। कसमकस बन रही थी क्योंकि मुख्यमंत्री, अब तो हम उनको नहीं कह सकते क्योंकि मुख्यमंत्री नहीं रहे, आचार संहिता लग ली, चुनाव की तारीख आ ली। तो आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी बातें नायब सैनी ने रखी थी, जिसमें किसानों को लेकर के काफ़ी सारी बातें रखी थी। और विपक्ष के दिमाग में यह बात आ गई थी भाई कितने कितने इलेक्शन नज़दीक हैं, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसानों के बारे में काफ़ी सारी बातें रखी। नायब सैनी ने ये भी कहा भाई हमने एमएसपी की जो कुछ चुनिंदा फसलें थी उनकी बजाय सारी फसलों पे एमएसपी दे दिया, यूँ काम केवल भाजपा ने कराया, ऐसा कुछ कहना था। लेकिन बड़ी बात यह है, जो भी दर्शक गले जुड़ रहे हैं, तो सिर्फ 1.5 महीना यानी कि सिर्फ 45 दिन का टाइम, लगभग 45 दिन का टाइम है आपके जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे इनेलो, जेजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीजेपी। और चुनाव आयोग तय या उम्मीद थी को नहीं वैसे कि भी आज हरियाणा की भी ऐसी घोषणा हो जाएगी। महाराष्ट्र जम्मू कश्मीर को लेकर के सुनी बात कि भाई आचार संहिता लगेगी तो ओढ़ लगेगी। हरियाणा का भी 2 करोड़ मतदाताओं के हाथ में जो राजनीतिक भविष्य है हरियाणा का, वो उनके हाथ में जो पावर है, एक वोट की ताकत, उसका जलवा दिखाने का टाइम हरियाणा की जनता के पास आ गया। 2 करोड़ मतदाता इस इंतजार में थे भी कब हम अपनी वोट की ताकत का जो एहसास कराना होता है, क्योंकि सत्ता जो पार्टी होती है, सत्ता पक्ष जो है, उसके खिलाफ पक्ष और विपक्ष बगावत हर तरह के खेमे होते हैं। विपक्ष का काम है विरोध करना, लेकिन सत्ता में भी नाराजगी जो है अगर उसने अपनी नाराजगी को व्यक्त करने का एक माध्यम, एक मतलब एक मौका, एक अवसर हुआ यूं कि भाई अब हम अपनी वोट की चोट से बदला लेंगे। देखो इसका क्या होगा, आपने नू लाना चाहिए हिसाब। जो डेट है शायद 3 नवंबर तक का टाइम था नायब सैनी सरकार के पास। उनका जो टाइम था भाई 3 नवंबर तक वो सरकार चला सके थे। लेकिन जैसे ही चुनाव आयोग की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो एक बार तो ये लगा भाई हरियाणा की प्रेस कॉन्फ्रेंस होते 3 बजे के बाद आचार संहिता लग जाएगी। लेकिन कुछ ये भी बातें आई भाई बीजेपी यदि इतनी जल्दी चुनाव यदि करवाएगी तो बीजेपी ने नुकसान यूँ है कि भाई जितने भी जो बात करा बीजेपी के जो कार्य हैं उनकी घोषणा करना, उसका वोट बैंक मजबूत करना, वो फिर कैसे हो पाएगा। इसका मतलब यह तो तय है भाई इस समय एकदम से जैसे ही डेट अनाउंस हुई है तो इसका टोटली जो लॉस है बीजेपी को हो सका है। क्योंकि यदि नायब सैनी सरकार जो एक्शन मोड में थी तो बहुत सारे फैसले भी लेकर करने की कुछ ऐसी कवायद लगाई जा रही थी भाई, आशंका थी भाई बहुत सारे फैसले नायब सैनी करेगा और तेज गति से चल रहा था। लेकिन आज जैसे ही तारीख निश्चित करी गई, 1 अक्टूबर को चुनाव होंगे, 4 को नतीजे होंगे, 4 अक्टूबर को सिर्फ 1.5 महीने का टाइम है। ये पूरी राजनीतिक उठापटक चलेगी और होर्डिंग, फ्लैक्स और जो योजनाएं, घोषणाएं, जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हरियाणा के वो सारे चुनाव आयोग के कर्मचारी बन जाएंगे। और मैं बता रहा था माइनस प्लस क्या होगा। आप भी अपनी राय दो कमेंट बॉक्स में भाई। जैसे ही डेट एकदम अनाउंस होगी तो आपके हिसाब से बीजेपी को क्या फायदा क्या नुकसान, मेरा अपना ऑब्जर्वेशन दूंगा मैं, उसके बाद आप भी अपनी राय कमेंट में दे सको। मनन हो लगा भाई यदि बीजेपी के पास कुछ टाइम और होता तो कुछ चीज़ें जैसे वोकेशनल टीचर की बात करो, होमगार्ड की बात करो, वन्य जो वन कर्मचारी थे, या फिर आउटसोर्सिंग वाले थे, या कॉन्ट्रैक्ट बेस के थे, या फिर कौशल रोजगार वाले थे, तो बहुत सारे थे जिनके काम होने थे। यदि सरकार पे टाइम रहता तो सरकार उन कामों ने कर सकती। शायद सरकार का एक बात और लगती होगी, सरकार ने भी कुछ चीजें होए को पास के, मतलब एक होती है महत्वाकांक्षा, एक होता है करने की पावर या फिर होने वाली स्थिति। शायद नायब सैनी सरकार को यह बात का एहसास हो लिया था भाई जितने भी विरोध में जलसे जुलूस हो रहे हैं, जो भी लोग बैठे हैं पंचकुला के अंदर सेक्टर 5 में वो चल रहे हैं, प्रदर्शन और भी तीव्र होंगे, आगे और ज़्यादा विरोध होंगे। सरकार भाजपा को ये लगा भाई वह जो प्रदर्शन होंगे उस तक भाजपा की परसेप्शन खराब होंगी। इससे अच्छा जितने लोग धरना बैठे हैं उनकी इस बात की नाराजगी को सहन कर लेंगे हम कि भाई हम उनका काम नहीं कर पाए,
उनकी सुनवाई नहीं कर पाए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गलत हो जाता जैसे चुनाव नज़दीक लगते और 3 नवंबर तक का जैसे टाइम था इस सरकार के पास सत्ता में रहने का, तो उस टाइम तक बहुत ज़्यादा विरोध एजेंडा। शायद ये भी जो बीजेपी हाईकमान है उसकी सोच रही होगी कि भाई जल्दी जल्दी अपना चुनाव की घोषणा करवा दी जाए, जिससे आचार संहिता लग जाए और ये एक बहाना हो जाएगा भाई आचार संहिता लगी अब हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आचार संहिता नहीं थी तो उससे पहले क्या था, क्या हो रहा था, वो भी एक बात सोचने की। भाई आचार संहिता नहीं थी, जब नायब सैनी सरकार के पास एक्शन मोड था, कितने काम कर पाए। लेकिन इस बात की नाराजगी जितने भी जो प्रदर्शन करने लग रहे थे लोग जो बैठे थे उनके अंदर रहेगी, वो टीस पीड़ा। वो सोचे थे भी यदि हमारे काम बन जाएगा तो हम बहुत अच्छा क्या नाम नायब सैनी सरकार के लिए कैंपेन में एक किस्म से उनका हिस्सा बनकर काम कर दे, प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से। लेकिन फिलहाल बीजेपी की बजाय कांग्रेस को ज़्यादा फायदा लगेगा। कांग्रेस के लिए वह स्थिति भी उनकी चित भी है, पट भी है, बस कांग्रेस को नुकसान होगा तो उनकी आपसी फूट का उसके है जो कांग्रेस में फूट है। यदि कांग्रेस में फूट नहीं हुई, मुख्यमंत्री के नाम को लेकर के कोई दिक्कत नहीं आई, दड़ेबाजी नहीं हुई, लेग पुलिंग नहीं हुई, तो कांग्रेस को बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है। एक भाई ने तो कमेंट भी लिख दिया है, ये कोई छोटी सांगवान है कोई, उसने कहा भाई 57 सीट है कांग्रेस की। एक चीज़ हो रहा है जो मैं बताने लग रहा हूँ, खास बात है, ध्यान से सुनियो। क्या फायदा है कांग्रेस को? फूट नहीं हुई, धड़े नहीं हुए, आपस में लेग पुलिंग नहीं हुई, मुख्यमंत्री के नाम को लेकर के कोई ज़्यादा खींचतान नहीं हुई, क्योंकि कुमारी सैलजा की बात करो, भूपेंद्र हुड्डा की बात करो, खासकर रणदीप सुरजेवाला की बात करो, 3 धड़े हैं इस टाइम। रणदीप सुरजेवाला और कुमारी सैलजा की तो एक ही है उसके बाद, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा की और सैलजा गुट की या गुटम गुट होगी, दल हो जाएंगे, ये चीज़ देखने वाली बात रहेगी। लेकिन यदि ऐसा नहीं होया, फिलहाल पूरा का पूरा फायदा कांग्रेस को है। वो यूँ है क्योंकि जिनके काम होने थे, जो धरना प्रदर्शन पे बैठे थे, उनके काम नहीं हो पाएंगे, आचार संहिता लगी। विपक्ष आराम से इस बात में कह पाओगा भाई इन आचार संहिता जल्दी जाता लगवाई, इनका बस का था को नहीं, कुछ काम को नहीं कर सके, इसलिए इन बहाना किट होया कि भाई आचार संहिता लगी, हम क्या करें। विपक्ष के पास 1.5 महीने का टाइम है। कुछ तो विपक्ष ने पहले मुद्दा उठा रखा था, लेकिन अब जो टाइम मिला है उनको 1.5 महीने का, विपक्ष बहुत तरीके से अपनी बात रख सका है। सरकार के पास गुणगान करने का वो मौका गया, क्योंकि आचार संहिता लगी, ना फ्लैक्स, ना होर्डिंग, ना कितने योजनाओं की घोषणा, ना कोई योजनाओं के बारे में कोई पोस्टर, वो सारी चीजें आचार संहिता के बाद हटा दी जाए। अब सारा का सारा मौका विपक्ष के पास है। विपक्ष बहुत कुछ बात कर सके, हालांकि आचार संहिता के नियम पक्ष विपक्ष सबके ऊपर लागू हुए हैं, लेकिन विपक्ष कोई कसर नहीं छोड़ेगा इस बात में कि भाई नायब सैनी सरकार के पास जितना टाइम था उस हिसाब से वो जो धरने प्रदर्शन पर जो लोग बैठे थे अलग अलग कैटेगरी के, उनके काम हो सके थे, नायब सैनी चाहते थे उनके काम कर सके थे। इसका मतलब उनकी नीयत ठीक नहीं थी, और उस चीज़ का पूरा फायदा जो धरने प्रदर्शन में बैठे हुए लोग हैं उनको विरोधी के तौर के रूप में देखने का फायदा विपक्ष को मिलेगा। और दूसरी चीज़ है, सत्ता के पास एक बेनिफिट ये है कि भी विरोध तो बचा लिया उन्होंने अपने आप को, क्योंकि आचार संहिता लग गया, विरोध करने का भी कोई फायदा नहीं। लेकिन नुकसान कई तरह का ये है कि भाई सिर्फ जो धरना पे बैठे थे जो लोग, जो अलग अलग कैटेगरी के जो जॉब वाले थे, नौकरी जिनकी चाहे उनके लिए दोपहर की बात है, एक हांडी में 2 पेट वाली बात है, बहुत सारे लोग बैठे थे, उनके भी यदि काम हो जाते तो वो लोगों के बीच में जाते और काफ़ी अच्छी तारीफ करते। लेकिन ईब वो लोग नु कहूँगे भाई ये निर्दयी हैं, क्रूर है कहूँगे, क्योंकि उनका काम नहीं बना। जो भी अलग अलग कैटेगरी के लोग धरना में पंचकुला में बैठे थे, अलग अलग महकमे के लोग, क्योंकि वोकेशनल टीचर की हम बात करें या फिर होमगार्ड के भी लोग नाराज हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो कांग्रेस के पास काफ़ी प्लस पॉइंट है, काफ़ी मतलब यदि एक इसको पॉलिटिक्स को इन्वेस्टमेंट प्लान सोच के चला जाए तो प्रॉफिट में रहेगी कांग्रेस। सिर्फ उनको लेकर बैठेगी तो उनकी फूट, यदि फूट नहीं हुई आपस में और कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया पार्टी ने, धड़े नहीं हुए और किसी बात पे एग्री हो गए, हुड्डा गुट और सैलजा गुट एक सहमति होगी किसी बात पे, तो कांग्रेस पे पूरा मौका है। क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजे अपने आप में इस चीज़ को बयां करने लग रहे हैं। 5 लोकसभा की सीटें कांग्रेस लेगी, 10 मत है, जिसमें 10 की 10 बीजेपी के पास थी पिछले चुनाव में, और अब 10 में तो 5 कांग्रेस लेगी।
और जो 5 आ रहे हैं वो भी करीबी आ रहे हैं, तो बहुत बड़ा एक किस्म से ये कह सको कि भाई एक सुनहरियो नज़र आ रहा है हरियाणा का। उसमें कांग्रेस को सिर्फ इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, फूट तो बचना पड़ेगा। यदि फूट है भी तो वह फूट बाहर दिखनी नहीं चाहिए। कांग्रेस की रणनीति या भी रहेगी तो भी कांग्रेस को बहुत सारा फायदा हो जाएगा। आप उठापटक गहमागहमी शुरू हो जाएगी, सब नेता अपना दावा ठोकेंगे, हम न्यू कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन जैसे ही सरकार बने तो भाई सारे एक से लिख रहे हैं। तो अब आप बताओ, आप कमेंट करके बताइए कि भाई इस समय आचार संहिता जो एकदम से लागू होगी है, सिर्फ 1.5 महीने का टाइम है सभी पार्टियों के पास अपना ताकत दिखाने का नियमों के साथ, क्योंकि सारी चीज़ें परमिशन लेनी पड़ेंगी। तो आपको क्या लगा है, हरियाणा का भविष्य क्या है, कांग्रेस या बीजेपी या आम आदमी पार्टी? तो ये चीज़ सोचना, या इनेलो और बीएसपी का अलायंस या जेजेपी, तो यही है मेन अभी पार्टियां। तो आपको क्या लगता है भाई, हरियाणा की जनता के दिल में, मन में, दिमाग में हरियाणा के जनता की मन की बात क्या है, दिल की बात क्या है, इसको टटोलने खातर मैं और धर्मू भाई भी आप लोगों के बीच में पहुंचांगे। बाकी आप लोग जो लाइव हमको देख रहे हो, तो आपकी अपनी राय क्या है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं तारा, देसी पत्रकार करमू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान।